ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी श्रोताओं को स्वागत है आपके अपने चैनल शीला भक्ति स्टोरीज में। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और बुधवार है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर बीज दोष का व्रत भी रखा जाता है। यह व्रत रुनेचा वाले बाबा रामदेव को समर्पित है। कहते हैं कि बीज दोष का व्रत करने से हमारे वंश में वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है, यह वरदान स्वयं रामदेव बाबा ने दिया था। इस व्रत को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू किया जाता है। फिर हर महीने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। अब जेठ माह के शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है। अगर आप किसी कारणवश कृष्ण पक्ष में स्नान और पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं तो शुक्ल पक्ष के दिनों में शुरू करके पूर्णिमा तक कर सकते हैं। जेठ के माह में वट वृक्ष की पूजा भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर आप पूरे महीने ना कर सके तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर जेठ पूर्णिमा, जिसे वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, उस दिन तक करनी चाहिए। बर के पेड़ में त्रिदेव का वास होता है जो हमारे मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वट वृक्ष में जो जल चढ़ाए उसमें दूध और चीनी मिलाकर चढ़ाना चाहिए। दूध और चीनी मिश्रित जल चढ़ाने से हमारे मन की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जेठ के महीने में केले के पौधे का पूजन भी बहुत ही फलदायी बताया गया है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, घर में रुपये पैसों की बरकत नहीं होती, उन्हें जेठ के महीने पूरे महीने गुरुवार को केले के पौधे का पूजन करके घी का दीपक जलाना चाहिए और श्री हरि विष्णु भगवान की कथा सुननी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है, धन धान में वृद्धि होती है। शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। आप सभी की मंगल कामना के साथ गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेढक और एक मेढकी रहा करते थे। मेढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सावा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता। गार खाती ना मिट्टी खाती, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ। पर मेढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेढक रोजाना इस तरह चिल्लाता रहता तो मेढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता तो वह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उस तालाब पर राजा के एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरता है तो मेढक और मेढकी पानी के साथ उस घड़े में चली जाती है। तो वह घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्ठी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और मेढकी अपनी गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तो वह कहता है कि मेढकी कि मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वह बोली कि नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही हूँ, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेढक कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेढक कहने लगा कि आज तुम तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सावा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूँगा, तब कुछ नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूंगा। तो मेढक के कहने पर मेढकी ने मन में ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहाँ दो साथ लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेढकी बाहर निकल गया, तालाब में पहुँच गए और मेढक को गणेश की माया समझ में आ गई। अब वह भी रोजाना मेढकी के साथ सावा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी की पूजा का अर्चना किया करता था। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने मेढक मेढकी की रक्षा की,
वैसे ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना, सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री हरिपाल नामक एक ब्राह्मण की कथा। तो प्रेम से बोलिए कान्हा जी की जय हो। हरिपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना में लीन रहता था। श्री हरिपाल एक गृहस्थ भी थे और भगत भी थे। उन्होंने श्री द्वारकाधीश भगवान की उपासना में मगन रहने वाले एक संत को अपने सद्गुरुदेव भगवान के रूप में वरण किया था। श्री गुरुदेव जी महाराज श्री हरिपाल जी के घर में आया जाया करते थे। एक दिन हरिपाल जी ने गुरुदेव जी से जिज्ञासा प्रकट की कि भगवान इस संसार में घर द्वार में हम फंसे पड़े हैं। गृहस्थी के जाल में मुक्त होकर भगवान के मुखारविंद को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यही रहते हुए भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय बताइए, आपकी अति कृपा होगी। तो श्री गुरुदेव भगवान ने कहा कि हम तुम्हें ऐसा ही सरल उपाय बताएंगे कि एक दिन अवश्य भगवान आकर तुमसे मिलेंगे। श्री गुरुदेव जी ने कहा कि तुम साधु संतों के चरणों में श्रद्धा रखकर उनकी खूब सेवा किया करो। तुमने अगर जीवन में एक नियम का निर्वाह कर लिया तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। असतत नाम जपते हुए रोज किसी न किसी संत को श्रद्धा से भोजन कराया करो। भगवान संतों के पीछे चलते हैं। भगवान अपने भक्तों के समीप छाया की तरह चलते हैं और गुप्त रूप से अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। अगर तुमने संतों को रिझा लिया तो भगवान भी रिझ जाएंगे। तो हरिपाल ने कहा कि गुरुदेव, हम रोज संतों को कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे? तो गुरुदेव जी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे द्वार पर भगवान की कृपा से स्वयं ही संत आ जाएंगे। उस दिन से हरिपाल जी संतों की सेवा करने लग गए। साधु संतों से उनका बड़ा ही प्रेम हो गया। पहले श्री हरिपाल जी के पास बहुत धन हुआ करता था। संतों की सेवा करते करते जो भी संत उनके घर आते वह बड़े ही प्रसन्न होकर लौटते। सब संत भ्रमण करते हुए अन्य संतों को बताते कि हरिपाल नाम का एक धर्मात्मा रहता है, वह खूब सेवा करता है, खूब आओ भगत करता है। एक बार हरिपाल जी के द्वार पर अवश्य जाकर देखना है कि कैसे निष्काम सेवा करते हैं, किस तरह संतों के चरणों में श्रद्धा रखते हैं। तो यह बात सुनकर वह बहुत सारे संत हरिपाल जी के घर आने लगे। धीरे धीरे हरिपाल जी के घर संतों का आना जाना बढ़ गया। अब तो इतने संत आते कि अब हरिपाल को घर से बाहर जाने का समय नहीं मिलता था। बाहर जाना बंद हो गया। धन कमाने जा नहीं सके तो धीरे धीरे जितना भी धन था वह सारा संतों की सेवा में लुटा दिया। और जब हरिपाल के घर में कुछ भी नहीं बचा तब उन्होंने बाजार से कर्ज में से लाकर कई हजारों की सामग्री साधुओं को खिला दी। तो हरिपाल की संत सेवा के बारे में हर जगह चर्चा थी। अंत में हर दुकान वाला उन्हें कर्ज दे देता था। लगभग हर दुकान से हरिपाल जी ने कर्ज ले लिया था, परंतु जब कर्ज इतना बढ़ गया तो कोई भी कर्ज देने को तैयार नहीं हो रहा था। जब उसे हर तरफ से पैसा मिलना बंद हो गया तो हरिपाल जी ने सोचा कि अब क्या करूं? साधु संतों की सेवा तो बंद नहीं कर सकता। ऐसा करता हूं, चोरी करना शुरू कर देता हूं। दिन में साधु संतों की सेवा किया करूंगा और रात में चोरी किया करूंगा। तो हरिपाल जी तो बहुत ही बलवान थे। वे सोचते थे कि यह भगवान और संतों से विमुख लोग दान धर्म तो करते नहीं हैं और ना ही भजन करते हैं। भगवान से विमुख लोगों का धन आदि चोरी करके संत सेवा की जाए तो इन भागवत विमुखों का अन्न संतों के पेट में जाएगा। इस तरह इन भगवत विमुख लोगों की कल्याण हो जाएगा और संतों की सेवा भी होती रहेगी। अब जब भी हरिपाल जी चोरी करते तो ध्यान रखते कि भगवान से विमुख लोगों का ही धन लेना है। जो भक्त वैष्णव संत आदि दिखाई पड़े तो उस व्यक्ति का धन चोरी नहीं करते थे। वह हर आदमी के रहन सहन का तौर तरीका देख लेते थे कि भगवान का भक्त कौन होगा तो तिलक जरूर लगाता होगा। वह सब कुछ दिन में ही देख लेते और फिर रात में चोरी करते। अब दिन में देखने के लिए साधु संतों की सेवा में हरिपाल को समय नहीं मिलता,
तो वह थोड़ी देर के लिए हमारा सारा कार्यभार अपनी पत्नी को सौंप कर जाते थे और घूम घूम कर देख लेते थे कि किसके घर में भगवान की सेवा नहीं होती, कहाँ भगवान का भजन नहीं होता। फिर रात में वहाँ जाकर उसी घर पर चोरी करते थे। एक दिन बाहर जाकर सोचने लगे कि आज किसके घर में चोरी करनी चाहिए। तभी उन्हें एक वेश्या का घर दिखाई पड़ा। हरिपाल जी ने वहां जाकर देखा कि उस वेश्या ने ना कोई कंठी तिलक धारण किया है, ना घर में कोई जप कीर्तन हो रहा है। तो हरिपाल जी ने सोचा कि आज रात इसी के घर में चोरी करूंगा। इस तरह सोचकर वहां घर आ गए। जैसे ही रात हुई तो हरिपाल जी चुपचाप उस व्यापारी के घर में चोरी करने के लिए चले गए। घर में घुसकर चोरी करने लगे तो व्यापारी तो गुप्त रूप से भोजन करता था। संतों में खूब उसकी बहुत श्रद्धा भावना थी। वैष्णव भेष के उसी श्रद्धा थी, परंतु वह बाहरी रूप से तिलक कंठी धारण नहीं करता था। वह यह भी जानता था कि हरिपाल जी संतों की सेवा से नियमित चोरी करते हैं, परंतु कंजूस होने की वजह से हरिपाल जी की सहायता नहीं कर पाया। उसे सब कुछ पता था कि हरिपाल जी के पास साधु संतों की सेवा करने के लिए कुछ नहीं है, तो वह सेवा के चलते उन्हें चोरी करनी पड़ती है। पर वह तो अपनी कंजूसी के आगे मजबूर था। हरिपाल जी जब रात्रि में उसके घर में चोरी कर रहे थे तो थोड़ी सी आवाज़ हुई तो व्यापारी की बेटी नींद से जाग गई और जल्दी जल्दी अपने पिताजी को उठाया और कहने लगी कि पिताजी, मुझे लगता है कि घर में कोई चोर घुस आया है। तो यह सुनकर हरिपाल जी तो एक जगह पर छुप गए। तो व्यापारी अपनी बेटी से कहने लगा कि शांत रहो बेटी, शांत रहो, तुम बिल्कुल भी आवाज़ मत करो। यहाँ श्री हरिपाल के अलावा चोरी कौन कर सकता है? इस नगर में वही तो चोर है। हमारा परम सौभाग्य कि हरिपाल जी हमारे घर चोरी करने पधारे हैं। कंजूसी के कारण हम उन्हें धन तो दे नहीं पाए, परंतु अब हमारा धन संतों की सेवा में लगेगा। तुम शांति से जाकर सो जाओ। अगर ज़्यादा बोले तो संतों की सेवा में विघ्न हो जाएगा। तो वह बाप बेटी सो गए, परंतु हरिपाल जी उनकी बातों सुन रहे थे। तो हरिपाल जी जोर से रोने लगे और पछताव करने लगे कि यह व्यापारी संतों को कैसा भाव रखता है, गुपचुप पूजा करता है। तो अब हमें भी घर घर चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। क्योंकि कोई दिखावा करके पूजा पाठ करते हैं, कोई गुप्त तौर पर तरीके से पूजा करते हैं। तो आज हमें यहाँ पर चोरी करने का अपराध तो हमें ही लगेगा। यह तो कृष्ण कन्हैया का परम भक्त है। तो यह सोचकर हरिपाल जी के मन में बहुत ही गलनी हुई और उन्होंने निश्चय किया कि आज के बाद रात्रि के समय किसी घर के चोरी नहीं करूँगा। जिस चादर में हरिपाल जी के पास चोरी का सामान था वह भी हरिपाल जी व्यापारी के घर ही छोड़ गए। व्यापारी जान गया कि यह चादर हरिपाल जी की है। प्रसाद रूप में उसने उस चादर को स्वीकार किया और मस्तक से लगा लिया। संत नाम जप की संत सेवा से हरिपाल जी सीधा महात्मा हो गए। जैसे ही वह व्यापारी चादर अपने मस्तक में लगाई तो उसके शरीर में एक आनंद सी लहर सी दौड़ गई। इससे पहले वह संत और भगवान में श्रद्धा तो रखता था, परंतु प्रत्यक्ष सेवा कभी नहीं करता था। उसकी बुद्धि ऐसी निर्मल हो गई कि वह भी संतों की सेवा में लग गया। और उधर हरिपाल जी चोरी छोड़कर भगवान की भक्ति नहीं करते थे, उन्हें पहचान कर लूटपाट करने लगे। एक भाला लेकर जंगलों वाले रास्ते में खड़े हो जाते। हरिपाल जी बड़े बड़े बलवान संत थे। वह मार्ग में देखते रहते थे कि कौन राम कृष्ण आदि भगवान का नाम नहीं लेता, उसी को लूट लेते थे। एक दिन कुछ लोग उस रास्ते से जा रहे थे तो हरिपाल जी ने उनके गले पर भाला रख दिया और कहा कि जितना धन है सारा मुझे दे दो। तो उनमें से एक व्यक्ति डर गया। उसके मुख से निकल गया कि हे द्वारकाधीश, हे बांके बिहारी, हे श्री कृष्ण भगवान। तो जैसे यह नाम हरिपाल जी सुने तो वह पीछे से हट गए और उन्हें छोड़ दिया। उन लोगों ने सब तरफ से यह प्रचार कर दिया कि जंगल के रास्ते से जाने वाले सभी भगवान का नाम गाते हुए जाए तो उन्हें हरिपाल जी की कोई खतरा नहीं होगा। तब उस रास्ते से लोग आने जाने लगे और सारे लोग सीताराम, राधे श्याम, राधे कृष्ण बांके बिहारी की जय हो इस तरह बोलते हुए जाने लगे। अब हरिपाल जी लूटपाट पूरी तरह से बंद हो गई। एक दिन द्वार पर बड़ी सी संत मंडली आ पहुंची। अब संतों का सत्कार कैसे करें?
अपनी पत्नी से बातचीत कर रहे थे कि घर में कोई भी सामग्री नहीं है, संतों की सेवा कैसे करेंगे। तो दोनों पति पत्नी भगवान का स्मरण करने लगे। भक्त हरिपाल जी को चिंतित जानकर द्वारका में श्री रुक्मणी जी के महल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण ने सोच में पड़ गए, क्योंकि हरिपाल जी की सेवा निष्ठा से भगवान का मन हर लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण किए और सेठ का रूप बनाकर चलने लगे। तो श्री रुक्मणी जी ने पूछा कि प्रभु, सेठ बनकर आज कहाँ जा रहे हो? इतने सारे आभूषण तो पहनकर आप कहीं जाते भी नहीं हैं। तो प्रभु बोले कि हमारा एक प्रेमी भक्त है, उसी के पास जा रहा हूँ। तो रुक्मणी जी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा भक्त है जिनके यहाँ इतने सज धज के जा रहे हैं। रुक्मणी जी ने कहा कि मैं अभी आपके साथ चलूं। तो भगवान ने कहा कि आओ, परंतु श्रृंगार में कोई कमी न रहना, बहुत सारे सुंदर आभूषण धारण करो और हमारे साथ चलो। तो भगवान ने रुक्मणी जी से कहा कि हम एक ऐसे भक्त के यहाँ जा रहे हैं, वह कोई भगवत चर्चा ना होने पाए, केवल व्यापार वस्त्र आभूषण के बारे में ही बातें करते रहना। तो रुक्मणी जी सोचने लगी कि ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवान की चर्चा से चिढ़ता है। तो दोनों सिर सेठानी का रूप धारण किए हरिपाल जी भगत के द्वार पर पहुंच गए और आवाज़ लगाएं तो हरिपाल जी बाहर आए। तो हरिपाल जी कहने लगे कि हम अमुक गांव जा रहे थे, मार्ग में अकेले जाने से अनेक संकट है, यदि हमें कोई पहुंचा दे तो हम उसे मजदूरी के रुपये दे देंगे। तो भक्त हरिपाल जी ने कहा कि संत लोग द्वार पर रुके हुए हैं, मैं मजदूरी के रुपये पहले दे दूँ। तो सेठ के रूप में आए भगवान ने पहले रुपये दे दिए। तो उन रुपयों को लेकर उसने सेठ जी का धन्यवाद और फिर अंदर जाकर अपनी पत्नी को रुपये दिए और कहा कि इन रुपयों से संतों की सेवा करना, मैं इन सेठ सेठानी को पहुंचाकर अभी आता हूं। जंगल में जाकर सेठ के पास बहुत सारा धन देखकर हरिपाल जी मन ही मन अति प्रसन्न हुए। फिर सेठ और सेठानी को बड़े ध्यान से देखा कि उनके गले में माला और मस्तक में तिलक नहीं है, या विष्णुओं का सा आचार नाम उच्चारण आदि भी नहीं कर रहे हैं। इनके शरीर पर इतने मूल्यवान आभूषण है तो घर में ना जाने कितना ही सोना चांदी होगा, कितने ही भंडार भरे होंगे। अगर मैं इससे छीन लेता हूँ तो इन्हें तो कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि यह भगवान के भक्त नहीं है। जब मैं इन दोनों से मिला हूँ तो यह केवल व्यापार की बातें कर रहे हैं। तो एक स्थान पर रुककर हरिपाल जी दोनों से कहने लगी कि तुम्हारे पास जितना सामान है सब साधु संतों से निमित्त नौछावर कर अपने शरीर से उतार दो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हरिपाल की बात सुनकर सेठानी के भस्म में आई श्री कृष्ण और रुक्मणी ने अपना सब कुछ उतार कर वहाँ रख दिया, लेकिन रुक्मणी जी की अंगुली में एक छल्ला था, वह उनसे नहीं निकला। तब हरिपाल जी की अंगूठी मरोड़ कर उसे निकालने लगी। तब वे बोले कि अरे तू तो बड़ा कठोर है, मेरी अंगुली टूट जाएगी, इस छल्ले को छोड़ दो। तो हरिपाल जी कहने लगे कैसे छोड़ दूँ, इससे तो कई संतों का भोजन हो जाएगा। इस साधु सेवा निष्ठा की बात सुनकर भगवान ने सेठ का रूप त्याग दिया और श्याम सुंदर स्वरूप धारण करके अपने भक्त को दिखाया। हरिपाल जी गुरुदेव की वाणी सत्य हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ तुम ही हो। ऐसा कहकर उन्होंने हरिपाल जी के अपने हृदय से लगा लिया। कहते हैं कि जब कोई भक्त जीवन में कोई नियम लेता है तो उस नियम की दृढ़ता से परीक्षा अवश्य होती है। यदि उस नियम की किसी की परिस्थिति में त्याग करे तो भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। गुरुदेव जी ने द्वारा दिया हुआ यह नियम हरिपाल जी ने कभी नहीं छोड़ा। कैसे भी दुख आया परंतु उन्होंने संतों की सेवा जरूर की। तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्यारे भक्त हरिपाल जी को साक्षात दर्शन दिए और फिर आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुम्हारे पास अपार धन दौलत रहेगी, तुम जैसे चाहो संतों की सेवा कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम हमेशा खुश रहोगे। तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हरिपाल के घर एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया और उनके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। फिर दोनों पति पत्नी जिस तरह पहले संत सेवा करते थे वैसे ही करते रहे। दीर्घ काल तक अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष धाम को गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो।
तो आज की कथा आप सभी माता बहनों को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल शीला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।